कहानी जॉन क्रीजी से शुरू होती है, जो एफबीआई की स्पेशल फोर्सेस का एक पूर्व कुलीन एजेंट है, जो अपने पुराने दोस्त पॉल रेबर्न से मिलने के लिए मेक्सिको की यात्रा करता है। जॉन कभी अपने क्षेत्र में एक किंवदंती था, जो सैन्य नेताओं और शक्तिशाली हस्तियों जैसे उच्च प्रोफाइल लक्ष्यों को ट्रैक करने और उन्हें मार गिराने में अपने अद्वितीय कौशल के लिए जाना जाता था। जाहिर तौर पर उसे दुनिया भर में खतरनाक मिशनों पर भेजा गया था, जिससे उसने इस व्यवसाय में सर्वश्रेष्ठ में से एक के रूप में प्रतिष्ठा अर्जित की थी। लेकिन एक निजी त्रासदी ने उसके जीवन को चकनाचूर कर दिया, जिसके बाद जॉन ने उस दुनिया को छोड़ने और नए सिरे से शुरुआत करने का फैसला किया। इस बीच धन दौलत से भरे एक शानदार कार्यालय में सैमुअल रामोस, एक धनी व्यवसायी जो एक सफल ऑटोमोटिव साम्राज्य चलाता है, अपने सहयोगी जॉर्डन काल्फस के साथ बैठा है। उस क्षण दोनों अपने व्यवसाय के सामने आने वाली चुनौतियों, रामोस परिवार पर भारी कर्ज और मेक्सिको में बढ़ती अपहरण की समस्या पर चर्चा करते हैं। अपने परिवार की सुरक्षा, खासकर अपनी छोटी बेटी के लिए चिंतित रामोस ने उसकी सुरक्षा के लिए एक अंगरक्षक रखने का फैसला किया। यह जानकर पॉल रेबर्न, जॉन का पुराना दोस्त, उसे इस नौकरी के लिए सिफारिश करता है। जॉन एक नई शुरुआत और कुछ सार्थक के लिए अपने कौशल का उपयोग करने का मौका तलाश रहा है। इस भूमिका को निभाने के लिए सहमत हो जाता है। बाद में रामोस जॉन का साक्षात्कार लेता है और तुरंत उसके प्रभावशाली सैन्य पृष्ठभूमि और अनुभव से प्रभावित होता है। हालांकि रामोस जॉन के शराब पीने की आदत को नोटिस करता है और चिंता व्यक्त करता है। इसके बावजूद रामोस उसे काम पर रखने का फैसला करता है, यह मानते हुए कि जॉन की विशेषज्ञता उसकी कमियों से कहीं ज्यादा है। जल्द ही जॉन को रामोस परिवार के घर लाया जाता है, जहां वह सैमुअल की पत्नी लिसा से मिलता है। वह गर्मजोशी से स्वागत करने वाली है, तुरंत जॉन पर भरोसा करती है। इतना ही नहीं, उसे जॉन के अनुभव वाले किसी व्यक्ति के अपनी रक्षा करने से राहत भी महसूस होती है। फिर जॉन को रामोस की जीवंत और हंसमुख छोटी बेटी लुपिता से मिलवाया जाता है। लुपिता ऊर्जा और उत्साह से भरी है, जल्दी से जॉन को घर दिखाती है और गर्व से वह कमरा दिखाती है जहां वह ठहरेगा। एक पल में लुपिता जॉन में एक गहरा दुख महसूस करती है। उसकी तुलना एक शोकग्रस्त भालू से करती है। एक प्यारे और मार्मिक क्षण में वह अपने पसंदीदा टेडी बियर का नाम उसके नाम पर क्रीसी रखती है। अगले दिन जॉन लुपिता के अंगरक्षक के रूप में अपना कर्तव्य निभाना शुरू करता है। वह उसे एक ड्राइवर द्वारा चलाई जा रही कार में स्कूल ले जाता है। सवारी के दौरान लुपिता जॉन से बातचीत करने की कोशिश करती है, उसके बारे में और जानने के लिए उत्सुक होती है, लेकिन जॉन अपने काम पर ध्यान केंद्रित करते हुए कठोर और दूर के तरीके से जवाब देता है। जॉन लुपिता से सीधे तौर पर कहता है कि वह उसकी रक्षा करने के लिए है, न कि उसकी दोस्त बनने के लिए। उसके शब्दों से लुपिता को दुख होता है और वह भ्रमित हो जाती है। जब वे घर लौटते हैं तो लिसा जॉन से पूछती है कि उसका पहला दिन कैसा रहा। जॉन उसकी चिंता का अनुमान लगाते हुए स्पष्ट करता है कि उसकी भूमिका लुपिता को सुरक्षित रखना है, न कि उसके साथ बंधन बनाना। लिसा सिर हिलाती है, उसकी बात समझती है, लेकिन वह चिंतित हुए बिना नहीं रह सकती। उसे डर है कि जॉन का ठंडा रवैया लुपिता की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकता है और उनके बीच दूरी पैदा कर सकता है। यह पता चला कि जॉन का अतीत एक भारी बोझ था, जो हर जगह उसका पीछा करता था। हर रात सैन्य हत्यारे के रूप में अपने समय के दौरान उसने जिन लोगों की जान ली थी, उनकी यादें उसके दिमाग में भर जाती थी, जिससे वह अपराध और पछतावे में डूब जाता था। दर्द से बचने के लिए उसने शराब का सहारा लिया, लेकिन इससे उसे और भी बुरा महसूस हुआ। एक रात निराशा से अभिभूत होकर जॉन ने उस पिस्तौल को उठाया, जिसे वह हमेशा अपने साथ रखता था, अपनी पीड़ा को समाप्त करने की उम्मीद में। लेकिन जब उसने इसे इस्तेमाल करने की कोशिश की तो गोली नहीं चली। भ्रमित और हैरान जॉन को ऐसा लगा जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसे रोक रही हो, जैसे ब्रह्मांड खुद उसे हार मानने से इनकार कर रहा हो। उसी रात भारी बारिश हुई, खाली सड़कें भीग गई। जॉन बाहर निकला, उसका दिमाग दौड़ रहा था।
उसने अपने दोस्त रेबर्न को फोन किया और पूछा कि क्या इस तरह गोली का विफल होना संभव है। रेबर्न का जवाब स्पष्ट और दृढ़ था। संभावना 1000 में एक थी। यह लगभग असंभव था। जब जॉन बारिश में खड़ा होकर विचारों में खोया हुआ था तो उसने ऊपर खिड़की में एक छोटी सी आकृति देखी। वह लुपिता थी। उसका चेहरा उदास और अकेला था क्योंकि वह रात में बाहर देख रही थी। उसे इस तरह देखकर जॉन के अंदर कुछ हलचल हुई। अगले दिन जॉन ने लुपिता को खुश करने के लिए कुछ करने का फैसला किया। वह लुपिता को तैराकी के लिए ले गया। पहुंचने पर लुपिता को तैराकी बहुत पसंद करते हुए देखा गया क्योंकि वह आगामी दौड़ जीतने के लिए दृढ़ थी। लेकिन उसने कितनी भी कोशिश की, वह हमेशा शीर्ष 3 में समाप्त होने के लिए संघर्ष करती रही। जॉन ने देखा कि लुपिता एक मजबूत तैराक थी, लेकिन शुरुआती बंदूक की तेज आवाज हर बार उसे परेशान करती थी। उसकी मदद करने के लिए दृढ़ संकल्पित जॉन ने हर दिन उसके साथ प्रशिक्षण शुरू किया। उसने उसे तेजी से तैरने के लिए प्रेरित किया और उसे ध्यान केंद्रित करना सिखाया, जिससे उसे पानी में अधिक आत्मविश्वास बढ़ने में मदद मिली। धीरे धीरे लुपिता के प्रदर्शन में सुधार हुआ। दौड़ के दिन लुपिता के माता पिता वहां नहीं हो सके। वे काम के लिए बाहर गए हुए थे, लेकिन जॉन उसके साथ था। उसका हौसला बढ़ा रहा था। उनकी सारी मेहनत आखिरकार रंग लाई। लुपिता ने अपनी सर्वश्रेष्ठ दौड़ लगाई, पहले स्थान पर फिनिश लाइन पार की। उसके चेहरे की खुशी अविस्मरणीय थी और जॉन भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। इन साझा पलों के माध्यम से उनका बंधन मजबूत हुआ और लंबे समय में पहली बार जॉन ने खुशी और उद्देश्य की भावना महसूस की। उसकी दोस्ती से प्रेरित होकर जॉन बदलने लगा। उसने शराब पीना छोड़ दिया और अब अकल्पनीय काम करने के बारे में नहीं सोचता था। लुपिता ने उसे आगे बढ़ने का एक कारण दिया था और वह उसके जीवन में उसकी उपस्थिति के लिए आभारी था। कई दिन बाद जॉन को लुपिता को उसके पियानो पार्ट के लिए ले जाने के लिए कहा गया। हालांकि उसे पियानो बजाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह तैराकी को कहीं ज्यादा पसंद करती थी। जब जॉन पियानो शिक्षक के घर के बाहर इंतजार कर रहा था तो उसे बेचैनी महसूस हुई। कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसने देखा कि 2 पुलिस कारों ने प्रवेश द्वार को अवरुद्ध कर दिया था और फिर उसी कार को देखा जो कुछ दिन पहले उनका पीछा कर रही थी। जब लुपिता घर से निकली तो संदिग्ध कार अचानक उसकी ओर तेजी से बढ़ी। बिना किसी हिचकिचाहट के जॉन ने अपनी बंदूक निकाली और एक चेतावनी फायर किया। लुपिता खतरे को भांपते हुए तुरंत जॉन की ओर दौड़ी, उस पर अपनी सुरक्षा के लिए भरोसा करते हुए। हालांकि त्रासदी तब हुई जब जॉन एक अज्ञात हमलावर की गोलीबारी से बुरी तरह घायल हो गया। लुपिता अपने दोस्त को घायल और खून बहता देखकर भावनाओं से अभिभूत हो गई। वह रोई और उसकी ओर दौड़ी, उसकी मदद करने के लिए बेताब थी। लेकिन इससे पहले कि वह उस तक पहुंच पाती, अपहरणकर्ताओं के एक समूह ने उसे पकड़ लिया और उसे ले गए। जॉन कमजोर और खून बहता हुआ अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि अराजकता के दौरान 2 पुलिस अधिकारियों को गोली मारने के कारण ठीक होने के दौरान उसे पुलिस हिरासत में रखा गया था। मारियाना गार्सिया एक दृढ़ निश्चयी पत्रकार और मिगुएल मंजानो एक ईमानदार पुलिस जासूस, दोनों को सच्चाई पर संदेह था। वे यह भी जानते थे कि मामले में शामिल अधिकारी भ्रष्ट थे और उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। रामोस परिवार के घर वापस लुपिता के माता पिता अपनी बेटी के लिए बहुत दुखी और डरे हुए थे। जल्द ही विक्टर फुएंटेस नामक एक पुलिस लेफ्टिनेंट जो अपहरण विरोधी विभाग में काम करता था, अपनी सहायता देने के लिए वहां था। लेकिन स्थिति और भी तनावपूर्ण हो गई जब अपहरणकर्ताओं ने फोन किया। लुपिता की सुरक्षित वापसी के लिए $10 मिलियन की फिरौती की मांग की। अपहरणकर्ताओं ने पैसे पहुंचाने के तरीके के बारे में विस्तृत निर्देश भी दिए, जिससे रामोस परिवार और लेफ्टिनेंट फुएंटेस के सामने एक असंभव स्थिति आ गई। फिरौती का भुगतान करें और लुपिता की सुरक्षा की उम्मीद करें, या इनकार करें और उसे हमेशा के लिए खोने का जोखिम उठाए। बाद में परिवार ने अपहरणकर्ताओं के निर्देशों का पालन करने और फिरौती पहुंचाने की व्यवस्था करने का फैसला किया। लेकिन चीजें बुरी तरह गलत हो गई। किसी अप्रत्याशित व्यक्ति ने पैसे रोक लिए, विनिमय करने वाले व्यक्ति को मार डाला और नकदी लेकर भाग गया।
नतीजतन अपहरणकर्ता गुस्से से पागल हो गया। श्री रामोस द्वारा धोखा महसूस कर रहा था। उसने घोषणा की कि सौदा रद्द कर दिया गया है और आगे बातचीत करने से इनकार कर दिया, जिससे लुपिता का भाग्य अधर में लटक गया। अपनी बेटी को बचाने के लिए बेताब लिसा ने खुद अपहरणकर्ता को फोन किया, उससे पुनर्विचार करने की विनती की। लेकिन अपहरणकर्ता ने ठंडे लहजे में उससे कहा कि बहुत देर हो चुकी है, अब कोई वापसी नहीं है। टूटे दिल और बेबस लिसा इंतजार करने के सिवा कुछ नहीं कर सकती थी। दूसरी ओर जॉन की स्थिति भी खतरनाक थी। 2 भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों को मारने के कारण उसकी जान खतरे में थी। उसी समय जासूस मंजानो और जॉन के दोस्त रेबर्न जानते थे कि उन्हें तुरंत कार्रवाई करनी होगी। उन्होंने गुप्त रूप से जॉन को अस्पताल से निकालकर एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया, जहां कोई भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। सुरक्षित होने के बाद मंजानो ने जॉन को कुछ तस्वीरें दिखाई। उम्मीद थी कि वह अपहरण से जुड़े किसी व्यक्ति को पहचान लेगा, लेकिन जॉन ने तस्वीरों में किसी को नहीं पहचाना। फिर मंजानो ने एक चौंकाने वाला सच बताया। भ्रष्ट अधिकारी ला हरमनदाद नामक एक बड़े गुप्त संगठन का हिस्सा थे। इस समूह में भ्रष्ट पुलिस और अपराधी शामिल थे, जो पूरे मेक्सिको में भयानक अपराध करते थे। जैसे जैसे जॉन मजबूत होता गया, वह इस भावना को दूर नहीं कर सका कि उसे कुछ करने की जरूरत है। वह उस जगह पर वापस जाने के लिए मजबूर महसूस कर रहा था जहां से लुपिता को ले जाया गया था। उम्मीद थी कि उसे ऐसे सुराग मिलेंगे जो उसे उसकी ओर ले जा सकते हैं। जब जॉन वहां था तो मारियाना, पत्रकार, उसके पास आई। उसने मदद करने की पेशकश की। अपनी जांच के दौरान उसने जो भी जानकारी इकट्ठा की थी उसे साझा किया। जॉन लुपिता को खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित था। उसका पहला पड़ाव उसका कमरा था, जहां उसे एक प्यारा टेडी बियर और उसकी डायरी मिली। जब वह अपना सामान पैक कर रहा था तो लिसा अंदर आई। उसी क्षण जॉन ने अविचलित दृढ़ संकल्प के साथ उसकी ओर देखा और लिसा से कहा कि वह यह सुनिश्चित करने जा रहा है कि लुपिता के अपहरण के लिए जिम्मेदार हर व्यक्ति को उनके किए की सजा मिले। बदला लेने के अपने मन के साथ जॉन ने अपने मिशन की तैयारी शुरू कर दी। उसने हथियार और उपकरण इकट्ठा किए, यह जानते हुए कि उसे हर संभव लाभ की आवश्यकता होगी। पहले दर्ज किए गए लाइसेंस प्लेट नंबर का उपयोग करते हुए अपने सहयोगी मारियाना की मदद से वह अपने पहले लक्ष्य का पता लगाने में कामयाब रहा। यह पता चला कि कार जॉर्ज रामिरेज की थी, जो दोहरा जीवन जी रहा था। दिन में वह एक पुलिस अधिकारी था, लेकिन गुप्त रूप से वह ला हरमनदाद नामक एक शक्तिशाली और खतरनाक आपराधिक समूह में गहराई से शामिल था। जब जॉन को पता चला कि रामिरेज उस अपहरण मामले से जुड़ा हुआ है जिसकी वह जांच कर रहा था, तो उसे महत्वपूर्ण जवाब पाने का अवसर दिखाई दिया। कुछ ही समय बाद जॉन ने रामिरेज को पकड़ लिया और पूछताछ के लिए एक गुप्त स्थान पर ले गया। पहले तो रामिरेज ने बात करने से इनकार कर दिया। एक पुलिसकर्मी के रूप में अपने कर्तव्यों और अपराधियों के प्रति अपनी वफादारी के बीच फंसा हुआ था। लेकिन जॉन निर्दयी था। उसने रामिरेज को यातना देना शुरू कर दिया, उसे तब तक बोलने के लिए मजबूर किया जब तक उसे वह जानकारी नहीं मिल गई जो वह चाहता था। दर्द और डर से अभिभूत होकर रामिरेज आखिरकार टूट गया। उसने कबूल किया कि अपहरण के पीछे का मास्टरमाइंड द वॉइस नामक एक रहस्यमय शख्स था। रामिरेज ने समझाया कि उसे द वॉइस के आदमियों से आदेश मिलते थे, गुर्गे, जो मेक्सिको में एक लोकप्रिय नाइट क्लब तक पहुंच को नियंत्रित करते थे। इस जानकारी के साथ जॉन ने कोई समय बर्बाद नहीं किया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने रामिरेज के सिर में गोली मार दी, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई सुराग नहीं छूटेगा। फिर अपने निशान छिपाने के लिए उसने एक भयानक कार दुर्घटना का मंचन किया, जिससे यह एक दुर्घटना जैसा लगे। अगले दिन जॉन ने नाइट क्लब पर अपना ध्यान केंद्रित किया और सुराग उजागर करने की उम्मीद की। उसके तरीके क्रूर लेकिन प्रभावी थे। उसने जल्दी से द वॉइस के 3 आदमियों को वश में कर लिया और उन्हें बात करने के लिए मजबूर किया। उस क्षण उन्होंने खुलासा किया कि नाइट क्लब अपहृत पीड़ितों के लिए केवल एक अस्थायी पड़ाव था, इससे पहले कि उन्हें दी वॉइस के गुप्त मुख्यालय ले जाया जाता। लेकिन जॉन यही नहीं रुका। बढ़ते दबाव में
गुर्गो ने डी वॉयस से पैसे प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किया गया एक एटीएम कार्ड सौंप दिया। यह कार्ड जॉन को वित्तीय लेन देन को ट्रैक करने और अपने अंतिम लक्ष्य के करीब पहुंचने की अनुमति देगा। जब तक एक क्षण ऐसा आया, जॉन को एक अप्रत्याशित रहस्योद्घाटन मिला कि किसी ने लुपिता के लिए फिरौती के भुगतान में हस्तक्षेप किया था। यह विश्वासघात ला हरमनदाद के उच्चतम स्तर से आया था। जिम्मेदार व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि विक्टर फुएंटेस था, एक अपहरण विरोधी जासूस जिसने कभी रामोस के घर का दौरा किया था। अपने मिशन के बीच जॉन को उम्मीद की एक किरण मिली। उसने अपहृत लड़कियों में से एक को खोज निकाला, डरी हुई और मदद के लिए बेताब। बिना समय बर्बाद किए उसने उसे बचाया, यह सुनिश्चित करते हुए कि वह सुरक्षित है। लेकिन उसका काम खत्म नहीं हुआ था। गुस्से से भरे जॉन ने नाइट क्लब के चारों ओर विस्फोटक लगाए। जैसे ही इमारत आग की लपटों में घिर गई, जॉन ने आखिरकार खुद को सांस लेने का एक छोटा सा पल दिया। जल्द ही जॉन मारियाना से मिला। उम्मीद थी कि वह वॉयस के वित्तीय लेन देन के बारे में और जानकारी उजागर कर सकती है। उसने उसे एटीएम कार्ड सौंप दिया। जाने से पहले जॉन ने मारियाना पर विक्टर फुएंटेस के बारे में जानकारी के लिए दबाव डाला। ला हरमनदाद का शक्तिशाली नेता जिसने लुपिता के फिरौती के भुगतान में हस्तक्षेप किया था। उसी क्षण मारियाना ने पुष्टि की कि फुएंटेस भारी रूप से संरक्षित था। उसकी सुरक्षा राष्ट्रपति की सुरक्षा से भी ज्यादा मजबूत थी। जाहिर है, कई समूहों ने उसे खत्म करने की कोशिश की थी, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ था। फुएंटेस को नीचे गिराने के लिए दृढ़ संकल्पित जॉन ने सावधानीपूर्वक एक योजना बनाई। उसने इलाके की टोहली और घात लगाने के लिए एकदम सही जगह पाई, एक बुजुर्ग दंपति का घर जो फुएंटेस के निवास के पास रहता था। सब कुछ अपनी जगह पर होने के बाद उसने धैर्यपूर्वक सड़क पर नजर रखी, फुएंटेस और उसके काफिले के आने का इंतजार किया। जब वह क्षण आया तो जॉन ने अपना रॉकेट लॉन्चर उठाया और फायर किया, जिससे आगे की गाड़ी टकरा गई। जैसे ही अराजकता फैली, वह तेजी से आगे बढ़ा। फुएंटेस के आदमियों को सटीक गोलीबारी और अच्छी तरह से रखे गए ग्रेनेड से खत्म कर दिया। उसने किसी को नहीं छोड़ा। सुरक्षा गार्डों को बेअसर करने के बाद जॉन ने फुएंटेस को एक पुलिया के नीचे एक छिपी हुई जगह पर घसीटा, पुलिस हेलीकॉप्टरों की ताक झांक से दूर। उसी क्षण जॉन ने अपनी घातक योजना का खुलासा किया, जहां उसने फुएंटेस के शरीर के अंदर एक होममेड बम लगाया था और उसे विस्फोट होने से पहले कबूल करने के लिए केवल 5 मिनट दिए थे। डरा हुआ फुएंटेस ने दया की भीख मांगी और आखिरकार कबूल किया कि उसने और उसके आदमियों ने फिरौती के आदान प्रदान में तोड़फोड़ की थी। लेकिन जॉन के सदमे के लिए जो पैसा उसने इतनी मेहनत से बरामद किया था, उसमें केवल $2,50,00,000 थे। बाकी सब बेकार कागज था। खुद को बचाने के लिए बेताब फुएंटेस ने खुलासा किया कि पैसे की अदला बदली के पीछे असली अपराधी जॉर्डन काल्फस था, सैमुअल रामोस का अपना वकील। लेकिन इससे पहले कि वह और कुछ कह पाता, बम फट गया, जिससे फुएंटेस और उसके भ्रष्ट साम्राज्य का अंत हो गया। अंत में जॉन ने कोई समय बर्बाद नहीं किया और सीधे जॉर्डन काल्फस के घर चला गया। पहुंचने पर जॉन को एक अप्रत्याशित दृश्य मिला। जॉर्डन का बेजान शरीर स्विमिंग पूल में तैर रहा था। अविचलित जॉन ने अपनी तलाशी जारी रखी और जॉर्डन के अध्ययन में महत्वपूर्ण सबूत पाए। बैंक रिकॉर्ड में सैमुअल रामोस, लुपिता के पिता से जुड़ा एक संदिग्ध लेन देन दर्शाया गया था। रहस्योद्घाटन के पूरे भार को समझते हुए जॉन जानता था कि उसे तुरंत कार्रवाई करनी होगी। उसने मारियाना से संपर्क किया, खाते की जांच करने के लिए कहा। बिना एक पल बर्बाद किए वह रामोस के घर की ओर रवाना हो गया, अपने मिशन में अगले कदम के लिए तैयार। रामोस के घर पहुंचने पर जॉन मारियाना द्वारा बैंक खाते के बारे में उजागर की गई महत्वपूर्ण जानकारी से लैस था। लिसा को देखकर उसने पूछा कि क्या वह अपहरण की साजिश के बारे में कुछ जानती है। उसके आश्चर्य के लिए वह ऐसी किसी भी योजना से पूरी तरह अनजान थी। फिर जॉन ने सैमुअल रामोस का सामना किया, अपने दावों का समर्थन करने के लिए सबूत मांगा। रामोस यह महसूस करते हुए कि उसके झूठ का जाल टूट रहा था, के पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं बची थी।
जॉन की तीव्र पूछताछ के तहत वह आखिरकार टूट गया और कबूल कर लिया। उसी क्षण रामोस ने स्वीकार किया कि उसने और उसके वकील जॉर्डन काल्फस ने शुरू से ही अपहरण की साजिश रची थी। उनकी योजना रामोस की विफल कंपनी के कर्ज चुकाने के लिए फिरौती के पैसे का इस्तेमाल करना था। जाहिर तौर पर व्यवस्था $5 मिलियन की फिरौती को विभाजित करने की थी। $2.50 करोड़ जॉर्डन को जाएंगे, जबकि शेष आधा द वॉयस को सौंप दिया जाएगा। रामोस ने समझाया कि उसे आश्वासन दिया गया था कि लुपिता को 2 दिनों के भीतर सुरक्षित रूप से वापस कर दिया जाएगा, और उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि लेन देन में तोड़फोड़ की जाएगी। हालांकि अपने अपराध और निराशा में रामोस ने अंततः जॉर्डन को मार डाला था। उस पर उसे इस योजना में धकेलने का आरोप लगाया था। जैसे ही रामोस कबूल करना जारी रखा, लिसा का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। वह भयभीत थी कि उसका पति पैसे के लिए अपनी बेटी का बलिदान करने को तैयार था। गुस्से में उसने जॉन से रामोस को मौके पर ही मार डालने की मांग की, लेकिन जॉन ने गुस्से या बदले की भावना से काम करने से इनकार कर दिया। इसके बजाय उसने रामोस को एक भयानक विकल्प दिया। उसने उसके सामने एक पिस्तौल रखी, वही जिसे रामोस ने एक बार इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, लेकिन वह जाम हो गई थी। फिर जॉन मुड़ा और चला गया, रामोस को अपना भाग्य खुद तय करने के लिए छोड़ दिया। इस बीच मारियाना और मंजानो ने अपनी जांच जारी रखी। उनके अथक प्रयासों ने उन्हें अपहरण के पीछे के असली मास्टरमाइंड डैनियल सांचेज, द वॉयस के असली नेता तक पहुंचाया। जॉन द्वारा उन्हें दिया गया एटीएम कार्ड उसकी पत्नी रेयना रोजास का था। हालांकि रेयना गायब हो गई थी, अपने बहनोई ऑनरेलियो सांचेज के साथ एक बस्ती में छिपी हुई थी। दूसरी ओर डैनियल एक अज्ञात स्थान पर छिप गया था। डैनियल को न्याय के कटघरे में लाने के लिए दृढ़ संकल्पित जॉन ने रेयना को बस्ती में उसके ठिकाने तक पहुंचाया, लेकिन जैसे ही वह पहुंचा, उसका शत्रुता से सामना हुआ। ऑनरेलियो सांचेज अपने परिवार की रक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्पित ने जॉन को छाती में गोली मार दी। घायल लेकिन अडिग जॉन ने अपनी प्रबल इच्छा शक्ति से मुकाबला किया और ऑनरेलियो को वश में करने में कामयाब रहा, उसे हिरासत में ले लिया। कुछ ही समय बाद जॉन ने फोन उठाया और डैनियल को फोन किया। आमने सामने की मुलाकात की मांग की। उसने डैनियल को चेतावनी दी कि अगर वह सामने आने से इनकार करता है तो उसके परिवार को इसकी कीमत चुकानी होगी, जिसकी शुरुआत ऑनरेलियो और रेयना से होगी, जो 8 महीने की गर्भवती थी। यह दिखाने के लिए कि वह गंभीर है, जॉन ने एक गोली चलाई। गलती से ऑनरेलियो की उंगली में लग गई, यह सुनिश्चित करते हुए कि डैनियल उसकी दर्द भरी चीख सुन सके। डैनियल डर से अभिभूत हो गया। वह जानता था कि अब उसके परिवार का भाग्य जॉन के हाथों में है। जॉन के दृढ़ संकल्प को समझते हुए डैनियल ने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने एक विनिमय का प्रस्ताव रखा, जॉन का जीवन लुपिता के लिए। यह सुनकर जॉन स्तब्ध रह गया। उसने माना था कि लुपिता मर चुकी है। संदेह करते हुए उसने सबूत मांगा और डैनियल से लुपिता के प्यारे टेडी बियर का नाम बताने के लिए कहा। एक पल के लिए दूर जाने के बाद डैनियल जवाब लेकर लौटा, क्रीजी। यह सुनकर जॉन का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह वह सब सबूत था जिसकी उसे जरूरत थी। लुपिता जीवित थी। बिना किसी हिचकिचाहट के जॉन व्यापार के लिए सहमत हो गया, लेकिन डैनियल की एक अंतिम मांग थी। वह विफल फिरौती सौदे का बदला लेना चाहता था, जिसके कारण उसके भतीजे की मृत्यु हो गई थी। लुपिता की रिहाई के बदले में जॉन को अपने जीवन से भुगतान करना होगा। बिना एक पल सोचे जॉन ने स्वीकार कर लिया। लुपिता को बचाना उसके लिए सब कुछ था। ऑनरेलियो के साथ जॉन मीटिंग पॉइंट की ओर बढ़ा, एक पुल जो दूर तक फैला हुआ था। जाने से पहले उसने लिसा को सूचित किया कि लुपिता जीवित है और वह अपनी बेटी को फिर से देखने के लिए बेताब होकर उस स्थान पर दौड़ पड़ी। जब वे पहुंचे तो डैनियल और उसके आदमी तैयार खड़े थे। उनकी बंदूकें तनी हुई थीं, लेकिन तनाव के बीच एक बात स्पष्ट थी, लुपिता जीवित और सुरक्षित थी। यह देखकर जॉन का दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि वह पुल पार कर रहा था। जिस क्षण लुपिता को रिहा किया गया, वह जितनी तेजी से दौड़ सकती थी दौड़ी और जॉन की बाहों में समा गई। भावनाओं से अभिभूत होकर जॉन ने उसे कसकर पकड़ लिया।
उस पल को संजो रहा था जिसे उसने कभी सोचा भी नहीं था कि आएगा। जॉन ने लुपिता से अपनी मां के पास दौड़ने का आग्रह किया, जो सड़क के अंत में इंतजार कर रही थी। उसने लिसा और लुपिता को गले लगाते हुए देखा, यह जानते हुए कि उसने वह कर दिया था जो उसने करने का लक्ष्य रखा था। हालांकि उसका भाग्य पहले ही तय हो चुका था। जैसे ही जॉन डैनियल की कार की ओर वापस चला, ऑनरेलियो ने अपनी बंदूक उठाई और उसे गोली मार दी। जॉन पिछली सीट पर गिर गया। उसकी ताकत कम हो रही थी, लेकिन अपने अंतिम क्षणों में भी उसने शांति महसूस की। उसने लुपिता को बचाया था और उसे आखिरी बार गले लगाया था, जिससे कहानी समाप्त हो गई।